Hello everyone. Today is my topic operating system. An operating system is a program that manages the computer hardware. ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम होता है जो मैनेज करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को और उसको कंट्रोल भी करता है. It also provides a basis for application programs and act as an intermediary between the computer user and computer hardware. ये कंप्यूटर यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में बहुत अहम रोल प्ले करता है. कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और यूज़र्स. ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ क्रिएटिंग अ यूजेबल कंप्यूटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम सारे प्रॉब्लम सॉल्व करता है और कंप्यूटर को मोर ईजियर करता है. द कॉमन फंक्शंस ऑफ कंट्रोलिंग एंड allocating resources are then brought together into one piece of software named operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कॉमन फंक्शन होते हैं कि वो कंट्रोल करता है और रिसोर्स अलोकेट करता है, तो हम उसको कहेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द वन प्रोग्राम रनिंग एट ऑल टाइम्स ऑन द कंप्यूटर. इसको हम कहेंगे कर्नल. कर्नल क्या होता है कि प्रोग्राम रन होता है एट ऑल टाइम, उसको कहेंगे हम कर्नल. इट इज़ द एसेंशियल सेंटर ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम. ये बहुत अहम पार्ट या सेंटर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का. इट प्रोवाइड्स बेसिक सर्विसेज फॉर ऑल अदर पार्ट्स ऑफ ओएस. ये सर्विस प्रोवाइड करता है सारे पार्ट्स को. इट हेल्प्स विथ प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम, डिवाइस कंट्रोल. ये हेल्प करता है प्रोसेस में और मेमोरी मैनेजमेंट में, फाइल सिस्टम में, डिवाइस कंट्रोलिंग में हेल्प करता है. OS हैज़ एबिलिटी टू डू मल्टी प्रोग्रामिंग. ऑपरेटिंग सिस्टम की एबिलिटी होती है कि वो मल्टी प्रोग्रामिंग करता है. टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल यूज़र सिस्टम. So what is single user system? A computer system that allows only one user to use the computer at a given time is known as a single user system. Single user system में क्या होता है कि ओनली एक ही यूज़र एक ही टाइम पर कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता है. मतलब एक ही टाइम पर एक से ज़्यादा यूज़र इस कंप्यूटर को इस्तेमाल नहीं कर सकते. हम उसको कहेंगे सिंगल यूज़र सिस्टम. उसका एग्जांपल है डॉस. नंबर 2 है बैच सिस्टम. सो व्हाट इज बैच सिस्टम? Such systems in which a user does not get to interact with his jobs and jobs with similar needs are execute in a batch are known as batch system. बैच सिस्टम में क्या होता है कि यूज़र डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं होता अपने जॉब से, तो हम उसको कहेंगे बैच सिस्टम. एग्जांपल है VMS. मल्टी प्रोग्राम सिस्टम में क्या होता है? दिस ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स सेवरल जॉब्स इन मेमोरी साइमल्टेनियसली. ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही वक्त में बहुत सारे जॉब्स रख सकता है. इसमें एक खासियत है कि ये एक ही वक्त में बहुत सारे जॉब्स मेमोरी में रख सकता है. इट इंक्रीज CPU यूटिलाइजेशन बाय ऑर्गेनाइजिंग जॉब्स सो दैट द CPU ऑलवेज हैज़ वन टू एग्जीक्यूट. ये CPU की यूटिलाइजेशन बढ़ा देता है, तो ज़ाहिर सी बात है कि उसमें जॉब्स बढ़ जाएंगे तो यूटिलाइजेशन भी बढ़ जाएगा. तो CPU क्या करेगा, पहले एक जॉब्स को एग्जीक्यूट करवाएगा, फिर बाद में दूसरा लेगा, इस तरह से जॉब्स को एग्जीक्यूट करवाएगा. द ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपली स्विचेस एंड एग्जीक्यूट अदर जॉब्स. ये एक जॉब्स को एग्जीक्यूट करवाएगा और उसको कंप्लीट करेगा, फिर बाद में दूसरा जॉब लेगा. If several jobs are ready to be brought into memory and there is no enough memory, then the system must choose among them. This is called job scheduling. जो
जॉब्स बहुत सारे होते हैं और वो रेडी होते हैं एग्जीक्यूट होने के लिए। तो मेमोरी में भी नो स्पेस होता है, स्पेस नहीं होता। तो सिस्टम क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उसमें से एक को चूज़ करेगा और उसको एग्जीक्यूट करवाएगा। तो हम उसको कहेंगे जॉब शेड्यूलिंग। जॉब शेड्यूलिंग किसको कहते हैं हम कि बहुत सारे जॉब्स में कोई एक जॉब हम चूज़ करें और उसको हम एग्जीक्यूट करवाएं, तो उसको हम कहेंगे जॉब शेड्यूलिंग। नंबर 4 पे है टाइम शेयरिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग सिस्टम इज़ अ मल्टी यूज़र मल्टी प्रोसेस इंटरैक्टिव सिस्टम। इसमें भी क्या होता है कि बहुत सारे यूज़र एक ही वक्त पर कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं और मल्टी इसमें बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। इट अलाउज मल्टीपल यूज़र टू यूज़ द कंप्यूटर साइमल्टेनियसली। ये बहुत सारे यूज़र को एक ही वक्त पर कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम। अ यूज़र कैन रन और मोर प्रोसेस एट द सेम टाइम एंड इंटरेक्ट विथ हिज प्रोसेस। यूज़र जो है, हर कोई यूज़र अपने प्रोसेस से इंटरेक्ट होगा। एग्जांपल है यूनिक्स, लाइनक्स, विंडोज़ एंटी सर्वर and Windows 2000 servers are similar time sharing system. Number 5 पे है real time system. Real time system are used when rigid time requirements are placed on the operation of process or the flow of data. Real time में क्या होता है कि हम एक ऑपरेशन करते हैं, कोई ख़ास कोई मतलब ऑपरेशन करते हैं, तो उसमें बहुत सारा टाइम रिक्वायर होता है। मिसाल के तौर पर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई हम न्यू रिसर्च कर रहे हैं, तो हम उस पर ये रियल टाइम सिस्टम यूज़ करेंगे। क्या होता है कि उसमें बहुत सारा टाइम रिक्वायर होता है, तो हम इसलिए उसको कहेंगे रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम इफ़ इट इज़ ऑफन यूज्ड एज अ कंट्रोल डिवाइस इन अ डेडिकेटेड एप्लीकेशन। ये कंट्रोल डिवाइस का काम करता है किसी भी ख़ास एप्लीकेशन में। इफ़ इट फिक्स्ड टाइम कंस्ट्रेंट इफ़ द सिस्टम डज नॉट प्रोड्यूस आउटपुट फॉर एन इनपुट विद इन अ टाइम कंस्ट्रेंट द सिस्टम विल फेल। इसमें क्या होता है, एक ख़ास टाइम ड्यूरेशन होता है और उसमें उसको कोई ख़ास काम करना होता है और उस काम को कंप्लीट भी करना होता है। ये कोई ख़ास काम नहीं कंप्लीट कर पाया तो ये सिस्टम फेल हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है कि एक हमने रोबोट तैयार किया है और वो हमने कार में फिट भी कर दिया है। तो ये रोबोट काम उसकी आर्म काम नहीं कर रही, तो क्या होगा, तो उसका ये मिसयूज़ है या हमसे गलती हो गई है। तो ये इसका एग्जांपल है। रियल टाइम सिस्टम कंट्रोल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। रियल टाइम सिस्टम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को कंट्रोल करता है। मेडिकल इमेजिंग सिस्टम मेडिकल में यूज़ होता है। इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम इन द सर्टेन डिस्प्ले सिस्टम, वो इंडस्ट्रियल में भी यूज़ होता है और डिस्प्ले सिस्टम में। ओके, थैंक यू वेरी मच।